मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। एक बार फिर से मम्मी जी को बना दिया गया है कठपुतली। शुरू किया गया है इंटरटेनमेंट का ये प्रोग्राम। और मम्मी जी की बेस्ट फ्रेंड मतलब हमारी जिज्जी की सासू अम्मा, उन्होंने मम्मी जी से कहा है काला टीका जरा तुम लगा लो समधिन है, कहा इसकी नज़र नहीं लग जावे। वाह जी वाह। तो दर्शकों, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ एक रंगारंग कार्यक्रम लेकर। ये कार्यक्रम लाने में थोड़ा लेट हो गई, लेकिन यकीन मानिए ये कार्यक्रम मैंने सोच रखा था कि मैं लाऊंगी ज़रूर। क्योंकि जनता चाह रही थी इस पर रिव्यू। चलिए जी, फिर बिना कोनो देरी के आज ये जो मम्मी जी को एक बार फिर से नौटंकी ड्रामा बनाया गया है, उनको एक पात्र बनाए के यहाँ पर इस तरीके से जो ये सारी चीज़ें करवाई जा रही, बहुत ही अजीब लग रहा है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। मतलब क्या कहेंगे। मम्मी जी, यूँ तो सोचिए नैका नैका रिश्तेदारी में का वार्तालाप होती होगी कि आपकी बेटवनी आपको नौटंकी ड्रामा का कराती रहती है भाई साहब। वो कहा है कि ना, हमारी मम्मी जी का और बड़कन्नी जिज्जी का प्यार का रिश्ता इतना ज़्यादा प्रगढ़ है कि कुछ मना नहीं कर पाती हैं। वो जैसे बोलती उसके इशारों पे बस करती जाती हैं। तो आज के जो रंगारंग कार्यक्रम में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा है ज़रूरी। भाई देखिए, अब ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसे कपड़ों से कुछ प्रॉब्लम है ना। और बात ये है ना कि इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट मारे हैं कपड़ों को लेकर कि हमारी मम्मी कहती थी कि लेगिंग्स भी नहीं पहन सकते, नंगे चुंडे नहीं रख सकते, और वन पीस मतलब मैक्सी को ये लोग वन पीस बोलते हैं, तो वो ड्रेस भी नहीं डाल सकते। नोना जिज्जा बोले थे हम बुद्धिजीवी समाज से आए हैं, अगर तू ऐसे कपड़े डालेगी तो मैं तेरे साथ नहीं चलूँगा, तू आगे चलेगी मैं पीछे चलूँगा, फलान ढमाक। बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, अदरवाइज़ मुझे किसी के कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। जो जिसमें कंफर्टेबल फील करे, है ना, फील फ्री पहने, हमको कतई कुछ लेना देना नहीं। लेकिन इनके सबके बड़े बड़े वो जो बातें थी ना, वो सिर्फ बातें रह गई। उसमें कोई भी इतनी सी सच्चाई नहीं है। भाई जिज्जी का जो वीडियो शुरुआत होता है, मम्मी लोग देख रही होती हैं मूवी और हमारी जिज्जी कर रही होती किचन में काम। वॉइस ओवर क्यों करी है वो भी बताती है, लेकिन जो उसके बाद बात आती है उस पे ना मुझे थोड़ा सा जिज्जी से कुछ पूछना है। असल में बात ये है कि जिज्जी कह रही थी कि जैसे अगर मैं कुछ भी करती हूँ काम, मम्मी जी इधर से उधर से न जाने किधर से आ जाती हैं और कहती हैं कि नहीं मैं भी करवा लेती हूँ, तो अकेले कब तक करेगी बेचारी, अकेले काम कर रही, हम दोनों आराम कर रहे हैं, इसलिए मम्मी जी आ जाती हैं। इससे पहले भी तमाम लोग बोल चुके हैं कि बार बार तुम अपनी मम्मी की प्रशंसा करती हो और बोलती हो मम्मी जी आ जाती हैं, मम्मी जी आ जाती हैं। बड़कन्नी जिज्जी अपनी सास को कभी यूँ सब नहीं कहती। इसको लेकर भी जिज्जी सफाई भी दे चुकी हैं कि मैं अपनी सास के बारे में ऐसा नहीं सोचती, ना ही मेरे माइंड में ये सब आता, कृपया करके ऐसे शब्द ना लिखें। तो चलो ठीक है, मम्मी जी आ जाती हैं काम कराने, लेकिन ये वही मम्मी जी हैं दर्शकों जब ये हिमाचल में होती हैं। तो चाहे हमारे इंडिपेंडेंट जिज्जी काम कर रही हो, छुटकन्नी जिज्जी, तो थोड़ा मोड़ा सहयोग हो भी जाता था। लेकिन जब से बग्गी आई है, मम्मी जी ठीक है कबो कबो लहसुन वहसुन प्याज व्याज बिचार उचार देती हैं डलिया में, लेकिन बग्गी के साथ ऐसे तो नहीं कराती हैं काम। वहाँ पर तो ये होता है कि मम्मी जी करेंगी आराम, रिटायरमेंट का सुख लेंगी, लाभ लेंगी, कबो यहाँ तो कबो ऊपर वाले कमरे में। अब यहीं पे आए कि मम्मी जी सारा योगदान काहे दे रहे हैं। वैसे तो हमारी जिज्जी इतने साल से इसको एक्सपीरियंस है घर गृहस्थी का, लेकिन बग्गी तो नई नई आई है ना दर्शकों। तो ऐसे में बग्गी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां छोड़ देना, घर परिवार के काम एक तरफ, उसको भाई देवी देवताओं वाला भी सारा जिम्मेदारी दे दिया गया है कि अब भाई तुमको ही पूजना है, तुमको ही जाके सर नवाना है। पूर्वजों का भी सर नवाना है। अब वो अच्छे से करेगी कैसे करेगी पता नहीं जी। पूर्वजों के काम ऐसे नहीं होते हैं कि कौनो जाके करावे। अरे भैया वो मत भूल चूक की वो नहीं होता, भूल चूक में पड़ जाता है बहुत बड़ा पाप। लेकिन भाई मम्मी जी, हमारी मम्मी जी, उनको इस समय बस लगी है घुमास, घर में चाहे छुटकन्नी बैठी रहे उदास। अब भाई छुटकन्नी बीमार पड़ी है, इतना ज़्यादा अपनी बीमारी का रोना रो चुकी है कि
मेरी टांगों में दर्द है, मेरे दिल में दर्द है, मेरे दिमाग में दर्द है, फिर भी मुझे अकेले ही सब कुछ संभालना, अकेले ही सारा करना है काम। अब मैं क्या करूं? ये सारी चीज़ें इन्होंने रखी। जिज्जी ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो दर्द अभी ना गिनाए रही हो। वैसे उससे पहले भी उसी घर में रह रही थी, और जितना काम अभी भी कर रही उससे पहले भी कर रही थी। अभी भी अपने लिए, अपने बच्चे के लिए कर रही, और जब बग्गी होती है तो भी वो अपने लिए और अपने बच्चे के लिए करती है। तो फिर इतना ज़्यादा काम गिनाने का मतलब है? का तो का समझ जाओ, सिर्फ़ और सिर्फ उसको टारगेट करवाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ उसको गालियाँ खिलाने के लिए। क्योंकि आप सबको पता है कि भाई देखिए, टरू वाले ना सबके पास हैं। हमारी छोटकन्नी जिज्जी के पास भी हैं, बग्गी के पास भी हैं, बड़कन्नी जिज्जी के पास भी हैं। तो जो आपस में इनके सबके सब्सक्राइबर्स होते हैं, फिर वो जाए दूसरी जगह लड़ाते हैं। भाई वो उनको गलत ठहराते हैं, वो उनको गलत ठहराते हैं, लेकिन चुप नहीं बैठते हैं। तो ये सारा सब कुछ ना इतना ज़्यादा हो रहा है तीम झाम। काश कि मम्मी जी वहाँ चली आई होती। अब बग्गी बग्गे का बन गया था प्लान, लेकिन मम्मी को चले जाना था। लेकिन नहीं, मम्मी जी का तो इधर घुमास लगी है, बेटौनी उधर अकेली पड़ी है। और वैसे कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो वही वाले हाल है। जिज्जी ने बिना विचारे करा, और उसके बाद अंजाम आपने देख ही लिया है। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो ये सारा काम मम्मी जी को और कहीं नहीं सुहाता है जब बड़कन्नी जिज्जी आसपास होती, चाहे कुनबा में हो, हिमाचल में, चाहे यहाँ हो या कानपुर में हो। तो मम्मी जी का, वैसे कानपुर में मम्मी जी कब वो गई हैं? शायद एक आध बार ऐसे गई होंगी, जैसे मामा के यहाँ पैर पुजावे नहीं जाते हैं शादी के बाद, तो वैसे कबो कभार गई होंगी तो गई होंगी। वैसे हमें नहीं लगता कि मम्मी जी गई हैं। बाकी आप सब लोगों का पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई मम्मी जी आ जाती हैं दीदी का सारा काम कराने। उसके बाद मम्मी जी का पजामा और टी शर्ट में जो होता है पदार्पण, बढ़िया एकदम पर्दे पे, तो भाई लुक पूछा जाता कैसे लग रहे हैं। हमारी जिज्जी बताती है कि देखो मम्मी जी, तुम्हारा जो पजामा है ना, ये सबसे अच्छा है, सबसे ज़्यादा लुक क्रिएट अच्छा कर रहा है। और उतने में भाई सासू अम्मा बैठी रहती हैं, वो तो कह देती हैं कि हम तो करें काला टीका लगाए दो, नज़र उतार दो, बिल्कुल हीरोइनी माफिक लग रही हैं। मतलब भाई देखिए, आप समझ में आए कि जिज्जी अपनी सासू अम्मा से काहे इतना प्रसन्नचित्त रहती हैं। असल में ना मम्मी जी को ना बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बोलने आता है। मम्मी जी इतना ज़्यादा मीठा ना बोलिए कि आपके शुगर का लेवल बढ़ जाए। वैसे शुगर से याद आवा कि जिज्जी ने सब के शुगर का जो है टेस्ट भी करा, बताया कि किसका कितना है इस समय। भाई जिज्जी एक काम करो हम तो कह रहे हैं तुम नर्सिंग का कोर्स कर लो, इस हिसाब से ना तुम मम्मी जी का अच्छे से सब लोग ट्रीटमेंट भी कर पाओगे, और बचा कुछ अब पार्ट टाइम, वैसे भी इससे रिलेटेड तुमने कुछ कोर्स कर रखा है ना, कोई फार्मा वार्मा का। कबो कभार तुम अपनी पुरानी एक फ़ोटो लगा देती हो जिसमें तुमने वाइट कोट पहना है, तो उससे रिलेटेड कुछ हो भी जाएगा। और इन फ्यूचर कल को यूट्यूब है कि नहीं, आप ही लोग बोलते हो ना, तो देखिए ऐसे में ना कुछ रोज़गार मिल जाएगा, जिज्जा जी को सहारा मिल जाएगा, वरना जिज्जा जी हमारा अकेले कमाते रहेंगे। तो भाई अब मम्मी जी को रेटिंग दे देना, 10 में कितना नंबर देंगे मम्मी जी के परिधान को। मम्मी जी ने जो पहना, जिज्जी ने सबसे पूछा कि बताना मेरे माता जी के कपड़े कैसे लग रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और हमने नोटिस करी, वो तो पूरा काम धाम करिन, कपड़ा लत्ता रखिन तहे करिन, वहाँ सब वीडियो बनावा गवा, लेकिन जो दूसर की बात है दर्शकों, जो भी राशन पानी आ रहा है, सफ़ेद चीनी सासू अम्मा के नाम, आटा सासू अम्मा के नाम, घी सासू अम्मा के नाम, का चल रहा है। बाकी के लोग मुँह पे ऐसा कर लेंगे, नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। भाई सारा का सारा क्रेडिट मम्मियों को दे जा रहा है। कुछ भी राशन आ रहा है तो मम्मियों की वजह से। हमार जिज्जी तो भाई हवा पे जिंदा है, पानी पे जिंदा है, खाना वाना वो खाती नहीं है। अगर इस घर में राशन आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है? मम्मी जी की वजह से, क्योंकि मम्मी जी खाती हैं तब वहीं से राशन आ रहा है, वरना राशन की ज़रूरत क्या है भाई साहब। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा मजाकिया लगी। इसके बाद बहुत सारी बातें, बहुत सारी वार्तालाप करने के बाद जब जिज्जी छोटी छोटी मगर मोटी बातों वाला एपिसोड लेके बैठती हैं, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है।
आप ऊपरी परत देखते हैं, हमारा पूरा जीवन थोड़ी ना देखते हैं। हम जितना दिखाते हैं उतना ही देखते हैं, अंदर का चल रहा आप नहीं देख पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रभावित हो रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप लोग मुझे देखते हैं और देख के चाहते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। मतलब सही मजिद जी। पहले बात करते हैं कि आप ऊपरी परत दिखाते हैं। कहने को तो आप ऊपरी परत दिखाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे ऐसे चीज़ें आप यहाँ पर आए के बोलते हो, ऐसे ऐसी चीज़ों को टारगेट करते हो अपने एक्स रिश्तेदार या फिर जो भी जिनको पसंद नहीं करते हो। वो ऊपरी परत होती। ऐसी गझिन गझिन बातें आपने जाहिला के चैनल के माध्यम से अपनी फैमिली मेम्बर के बारे में बतलवाई हैं, वो ऊपरी बातें हैं। ऐसी बातें जो आपके घर के अलावा किसी को नहीं पता, वो ऊपरी बातें हैं। मतलब अपने टाइम में ऊपरी बातें बन जाती हैं। बाकी जब जिन मामा मौसी के लोगों को आप पसंद नहीं करते हो, उनके बारे में काका ने खेत खलिहान और न जाने काका आपने बुलवाया, वो सारी चीज़ें बोलते हुए भी शर्म आती है। वो सिर्फ ऊपरी बातें हैं। थोड़ा सा मतलब इतना सा शर्म करना चाहिए कोई भी इंसान हो। इस तरीके की बातें जो है वाईटी पर लानी नहीं चाहिए। इस तरीके की चीज़ें, ऐसा कंटेंट दिखा के आप क्या करोगे यार, ऐसा पैसा किस काम का। लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसी बातें दिखाई गई, ऐसी ऐसी चीज़ें बोली गई हैं ना, जिसका सुन लो तो भैया साहब कान से खून निकल आवे। लेकिन ना, हमारे जिज्जी ने दिखाया। तो तमाम लोग बोलते हैं कि भाई अगर आप चाहते हो कि हमारे कमेंट ना हो, हमारे कमेंट से इतनी प्रॉब्लम है, तो ब्लॉगिंग छोड़ क्यों नहीं देते हो। ये बोलो ना कि रिश्ता नहीं टूटा, मायके में शादी से के बाद जो आपने दखलंदाजी की है वो नहीं करनी चाहिए। अभी भी इनका जो इंटरफेरेंस चल रहा है बग्गी के उसमें, वो भी लोग ना बहुत ज़्यादा नापसंद कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है और बाकी लोगों को भी पता है कि इनका कितना प्रभुत्व वहाँ पर है। उसके अलावा इनके टाइटल पे हैं कि 59 ईयर्स ओल्ड माँ वेयरिंग टी शर्ट पजामा फर्स्ट टाइम। ओ माय गॉड, काका इनके टाइटल होते हैं। हमें तो डर लग रहा कबो कबो कुछ ऐसा टाइटल ना दे दें, वेयरिंग फर्स्ट टाइम डैश 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 है। मतलब देखिए, कुछ भी कर सकती हैं मम्मी जी को। उन्होंने जो खिलवाड़ बना के रखा है कंटेंट के नाम पे, दर्शकों का ही बताएं। तमाम लोग कहते हैं कि भाई बस कर दे, माँ को कार्टून ना बना जिन चीज़ में वो। खैर मम्मी भी एकदम ना खुश हो जाती हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब ये सब पहनने को मिल रहा है और क्या चाहिए। भले दूसरों को बोलती थी नंगे चुंडे फलान ढमाक, बहू के लिए गाइडलाइंस, लेकिन अपने बारे में जब ऐसा कुछ आता है तो इसीलिए बड़कन्नी हमारी मम्मी को भाती है, क्योंकि ना मम्मी को मनपसंद चीज़ें कराती है। अब इनकी उम्र का बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि भाई कब्बो मम्मी जी का 29 साल पे सब कुछ छीन गया, कब्बो मम्मी जी 24 साल की कच्ची कली थी, फिर कब्बो मम्मी जी का जो है 58 में रिटायरमेंट हो गया। ऐसी ऐसी बातें, 60 वाला रिटायरमेंट, जिज्जी हमारे 34 साल की 91 की पैदावार, फिर बाकी की चीज़ें कुछ और निकल के आती हैं। मतलब जो इनका सबका उम्र वाला है ना, वो विवाद इतना बढ़ गया है कि भाई साहब, इंडिया पाकिस्तान का विवाद एक बार रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन हमारी जिज्जी के और मम्मी का जो उम्र का फासला है, इसको लेकर जो विवाद है वो कतई रिजॉल्व नहीं हो सकता है। मदर इन लॉ की शुगर की टेंशन हो जाती है, और भी और क्या क्या करोगी। जुलूस निकाल दिया आंटी का आज, बस भी करो। इनको क्या पहना के रखी हो, क्या बना के रखी हो। कुल मिला के बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बस करिए जिज्जी, अब भेज दीजिए। कहा कि उधर पता नहीं वो कौन और का तांडव मचाए दे बग्गा बग्गी के ना होने पे। बग्गा बग्गी अगर आ भी गए होंगे तो भी ना कुछ जहर घोलेंगी, कुछ ना कुछ बोलेंगी। तो भाई थोड़ा सा छुटकन्नी का सहयोग करने के लिए मम्मी जी को भेज दीजिए। मम्मी जी वहाँ जाएंगी तो भाई सहयोग हो जाएगा। छुटकन्नी के लिए डूबते का तिनका सहारा हो जाएगा, क्योंकि भाई हो सकता है उसका मनोभाव भी चेंज हो जाए। इस समय न चाची को सुलाए रही, न आंटी को, न ताई को, न काकी को, किसी को नहीं बुलाए रही, क्योंकि अभी उसको साबित करके दिखाना है कि सब सेल्फिश हैं, सब स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने अपने में लगे हैं। हमारे बारे में कतई कुछ नहीं सोच रहा है। खैर जिज्जी, तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा जब तुमने खुद कभी अपने बारे में नहीं सोचा, अपना खुद का स्टैंड नहीं लिया, अपने भले बुरे के बारे में खुद आपने नहीं सोचा। तो आप अपने घर के, वो भी सेल्फिश इंसान जो सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, उनमें से सबसे बड़ी आप हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में पसंद करती हैं। छुटकन्नी बड़कन्नी सब अपने बारे में, बग्गा अपने बारे में।
तो अभी तो बग्गी नई नई आई उसकी ज़िंदगानी में, आधा क्रेडिट बग्गी को चला जाता है कि हैं बीबी करवा रही, अभी जुम्मा जुम्मा एक दिन हुआ है, हैं देखो कैसे रंग बदल गए आदमी के। मतलब क्रेडिट बग्गी के ऊपर जा रहा है, जो कि खुद इन्होंने अपने मुंह से बोला था इंडिपेंडेंट जज जी ने कि हाँ मुझे ऐसा लगा। बग्गी ने इस बारे में सफाई भी दी थी। तो आपको क्या लगता है, इनका सबका ये नौटंकी ड्रामा दिनों दिन बढ़ता जाएगा या फिर कम होने का नाम लेगा? कमेंट करके ज़रूर बताना।